में स्टोमेटा और गार्ड सेल के बारे में हमने पढ़ा था। सबसे पहले ये देख लेते हैं फिगर से ये प्लांट में कहां पर प्रेजेंट होती हैं तीनों चीजें। सो कोई भी प्लांट लीफ, ये एक प्लांट लीफ है, इसको अगर माइक्रोस्कोप से देखा जाएगा, इसकी ऊपर वाली लेयर को अगर माइक्रोस्कोप से देखा जाएगा तो ये हमें कुछ इस तरह के दिखाई देगी। इसमें ये छोटे छोटे जो बॉक्सेस दिखाई दे रहे हैं आपको, ये हैं सेल, और ये बहुत सारे सेल जुड़ के एपिडर्मिस बनाते हैं, एक पतली सी लेयर। ठीक है, इस पतली सी लेयर में जो ये आपको ग्रीन छोटे छोटे ग्रीन डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, ये है स्टोमेटा। ठीक है, स्टोमेटा मैंने बता दिया था एपिडर्मिस में छोटे छोटे छेद होते हैं, तो ये छोटे छोटे छेद हैं। और इन छोटे छोटे स्टोमेटा जो छोटे छोटे पोर्स हैं, छेद हैं, इन दोनों के तरफ एक किडनी जैसा स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ये स्टोमेटा, इसके दोनों तरफ किडनी जैसा स्ट्रक्चर, इसके भी दोनों तरफ, और इस स्टोमेटा के भी दोनों तरफ किडनी जैसे स्ट्रक्चर है। ये जो किडनी जैसा स्ट्रक्चर है, इन्हें कहा जाता है गार्ड सेल। ठीक है, ये तो हो गया फिगर से। अब समझ लेते हैं जो भी एपिडर्मिस है इसके क्या क्या काम होते हैं। सो फंक्शंस ऑफ एपिडर्मिस, इसमें हमें फर्स्ट पॉइंट दिया है, इट प्रोटेक्ट्स द प्लांट फ्रॉम डेसिग्नेशन एंड इन्फेक्शन। जो भी ये एपिडर्मिस है, ये प्लांट को डेसिग्नेशन यानी कि सूखने से और इन्फेक्शन से बचाता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट दिया है, क्यूटाइल कट्स द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन एंड वेपोरेशन ऑफ वाटर। जो क्यूटाइल यानी कि एक वैक्सी सब्सटेंस होता है एपिडर्मिस के ऊपर, जो एपिडर्मिस के ऊपर क्यूटाइल वैक्सी सब्सटेंस और वाटरप्रूफ सब्सटेंस होता है, ये ट्रांसपिरेशन की रेट को कम कर देता है। ट्रांसपिरेशन यानी कि वाटर जो प्लांट के अंदर प्रेजेंट है वो वेपर में चेंज होकर स्टोमेटा से बाहर निकल जाता है, यानी कि प्लांट जो है वो वाटर लूज करता है। ठीक है, वाटर उसमें से निकलने लगता है स्टोमेटा से बाहर। तो जो क्यूटाइल है ये ट्रांसपिरेशन यानी कि जो वेपर में वाटर कन्वर्ट होकर प्लांट से बाहर निकल रहा है उसको कम कर देता है। ठीक है, आगे है, स्टोमेटा अलो गैसियस एक्सचेंज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। जो ये छोटे छोटे पोर्स होते हैं एपिडर्मिस में, ये गैसियस एक्सचेंज को अलो करते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करने के लिए क्या करना होता है स्टोमेटा को, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अंदर आने देता है और ऑक्सीजन गैस को बाहर जाने देता है। ठीक है, यानी कि स्टोमेटा जो है इससे गैस एक्सचेंज भी होती हैं। ठीक है, इससे गैस एक्सचेंज भी होती हैं, और वाटर, अगर प्लांट में एक्स्ट्रा वाटर है तो वो वेपर बन के इन स्टोमेटा छोटे छोटे जो पोर्स हैं इनसे बाहर निकल जाता है। ठीक है, लास्ट पॉइंट है, स्टोमेटा आल्सो हेल्प्स इन ट्रांसपिरेशन। जो ये स्टोमेटा जो है ये ट्रांसपिरेशन में भी हेल्प करता है। ट्रांसपिरेशन बता ही चुका हूं, जैसे मैंने बताया था गैसेज एक्सचेंज में मदद करता है स्टोमेटा। और अगर एक्स्ट्रा वाटर है प्लांट के अंदर तो इन छोटे छोटे पोर्स जो है ये स्टोमेटा, इनसे वो वेपर बन के बाहर निकल जाता है। ठीक है, प्रोटेक्टिव टिश्यू में आगे है कोर फिलियम। ठीक है, प्रोटेक्टिव टिश्यू में हमने दो चीजें पढ़नी थी, एक तो एपिडर्मिस और दूसरा कोर फिलियम। सो एपिडर्मिस हम पढ़ चुके हैं, अब देखते हैं कोर फिलियम। कोर फिलियम आप समझ चुके होंगे, ये होता है पेड़ की छाल, जो भी तना होता है उसके ऊपर इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जो सूखा हुआ स्ट्रक्चर होता है उसी को कहा जाता है कोर फिलियम। इसके बारे में पढ़ते हैं, इट इज मेड अप ऑफ डेड सेल्स विद थिक वॉल एंड डू नॉट हैव इंटरसेलुलर स्पेस। ये जो कोर या फिलियम कहें इसे, ये डेड से बनी होती है, मोटी सी, थिक यानी कि मोटी सी वॉल होती है, आप जैसा कि फिगर में देख सकते हैं, और इसके बीच में कोई भी स्पेस नहीं होता। ठीक है, यानी कि जो भी इसके सेल्स हैं वो बिल्कुल क्लोजली पैक्ड होते हैं। आगे है, सेल वॉल इन कोर्क डिपोजिट वैक्सी सब्सटेंस कॉल्ड सुब्रिन। जो भी इस कोर्क के सेल्स होते हैं, ठीक है, ये मान लीजिए इस कोर्क का एक सेल है, इसकी जो सेल वॉल है इस पर एक वैक्सी सब्सटेंस, वैक्सी यानी कि मोम जैसा एक सब्सटेंस होता है जिसे सुब्रिन कहा जाता है। ठीक है, आगे है, द सेल वॉल इज इम्प्रीमिएबल, इट डू नॉट हैव एनी प्रोटोप्लाज्म। जो इसकी सेल वॉल होती है, ठीक है, जो भी इसके सेल्स होते हैं कोर्क के, उसकी जो सेल वॉल होती है वो इम्प्रीमिएबल होती है। इम्प्रीमिएबल यानी कि इसमें कोई भी चीज अंदर नहीं जा सकती है सेल में, ना ही कोई चीज बाहर आ सकती है। इसमें कोई भी पोर्स नहीं होते हैं इसकी सेल वॉल में, और इसमें कोई भी प्रोटोप्लाज्म यानी कि कोई भी लिक्विड नहीं होता है सेल के अंदर। ये पूरी तरह से डेड होते हैं। ठीक है, डेड सेल्स से ये बनी होती है। नेक्स्ट पेज पर देख लेते हैं जो भी कोर्क या फिलियम है इसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं। सो फंक्शंस ऑफ कोर्क एंड फिलियम, इसमें फर्स्ट पॉइंट दिया गया है हमें, इट प्रिवेंट प्लांट फ्रॉम इन्फेक्शन और मैकेनिकल इंजरी। जो कोर्क
या फिर कहें फिलियम, ये प्लांट को इन्फेक्शन से और मैकेनिकल इंजरी से बचाता है। मैकेनिकल इंजरी यानी कि बाहर से अगर कोई हम प्लांट को नुकसान पहुंचाना चाहें थोड़ा बहुत, ये उसको बचाती है। ठीक है। सेकंड पॉइंट है इट इज शॉक एब्जॉर्बर इंसुलेटर फॉर प्लांट। ये प्लांट के लिए शॉक एब्जॉर्बर, अगर हम किसी भी बड़े पेड़ को धक्का लगाते हैं, ठीक है, तो वो फिर भी सीधा ही खड़ा रहता है, यानी कि ये एक तरह से शॉक एब्जॉर्बर, झटका जो है उसको सहने की क्षमता प्रदान करती है। और इंसुलेटर यानी कि ठंडी के मौसम में उसे गर्म रखती है। ठीक है, अंदर जो प्लांट के अंदर जो भी टिश्यूज हैं उनको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचने देती है ये कोरकोर फिलियम। नेक्स्ट है प्रोवाइड टफनेस टू प्लांट। ये प्लांट्स को टफनेस प्रोवाइड करती है, मजबूती प्रदान करती है। ठीक है। एक और पॉइंट दिया गया है कोर्क यूज्ड इन मेकिंग ऑफ स्पोर्ट्स गुड्स। जो कोर्क या फिर कहें फिलियम, जो पेड़ की छाल होती है, वो स्पोर्ट्स गुड यानी कि खेलने वाले उपकरण बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, जैसे कि क्रिकेट बॉल हो गया, टेबल टेनिस हो गया, वुडन पैडल्स हो गए, और भी बहुत सारे गुड्स जो हैं यानी कि सामान जो है कोर्क से बनाए जाते हैं। ठीक है, ये हो गए फंक्शंस ऑफ कोर्क एंड फिलियम। सिंपल परमानेंट टिश्यू दो तरह का होता है, एक तो प्रोटेक्टिव टिश्यू जिसके बारे में हम पीछे वाले पेजेस पर पढ़ चुके हैं। प्रोटेक्टिव टिश्यू में हमने एपिडर्मिस और कोर्क के बारे में पढ़ा। अब देखते हैं सपोर्टिंग टिश्यू, जो कि सिंपल परमानेंट टिश्यू का सेकंड टाइप है। सो सपोर्टिंग टिश्यू, दीज टिश्यू आर सपोर्टिव इन फंक्शन। जो सपोर्टिंग टिश्यू हैं इनका काम क्या होता है, प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करना। ठीक है, सपोर्ट प्रोवाइड करना ही इनका मुख्य काम होता है। दीज टिश्यू आर 3 टाइप्स। जो सपोर्टिंग टिश्यू हैं ये 3 टाइप के होते हैं। इसमें तीनों टाइप यहां पर दिए गए हैं। पहला है पेरेनकाइमा, दूसरा है कोलेनकाइमा और थर्ड है स्क्लेरेनकाइमा। इन तीनों को एक एक करके फिगर के साथ नेक्स्ट पेज पर पढ़ते हैं। सपोर्टिंग टिश्यू के सभी टाइप्स को एक एक करके डिटेल में समझ लेते हैं। इसमें सबसे पहले है पेरेनकाइमा टिश्यू। पेरेनकाइमा टिश्यू में हमें दिया है इट इज थिन वॉल्ड सेल कंपोज्ड ऑफ लिविंग सेल्स ओवल एंड स्फेरिकल इन स्ट्रक्चर। इट हैव लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स फॉर इन लीव्स पिथ ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स। जो पेरेनकाइमा टिश्यू है इसके सभी सेल्स जो होते हैं उनकी वॉल, सेल वॉल जो है वो थिन यानी कि बहुत पतली होती है, और जो भी सेल्स हैं वो सभी लिविंग है। ठीक है, पेरेनकाइमा के सभी सेल्स लिविंग सेल्स हैं। इनका स्ट्रक्चर, जो भी पेरेनकाइमा के सेल्स हैं उनका स्ट्रक्चर या तो ओवल शेप में होंगे या वो स्फेरिकल शेप में होंगे। और जो भी सेल्स होते हैं पेरेनकाइमा के, उनके अंदर सेंटर में वैक्यूल्स, खाली जगह होती है, ठीक है, जिसमें वाटर स्टोर होता है, वैक्यूल्स होते हैं। और जो पेरेनकाइमा टिश्यू है ये हमें प्लांट्स में लीव्स में मिलता है, पिथ ऑफ स्टेम्स यानी कि टहनियों में मिलता है, और रूट्स यानी कि जड़ों में मिलता है। किसी भी स्टेम को अगर ट्रांसवर्सली कट करके उसकी स्लाइड बनाई जाए तो उसका स्ट्रक्चर हमें कुछ इस तरह का दिखाई देगा। ये यहां पर आप देख सकते हैं, ये है एक सेल, इसी तरह से ये एक सेल है और एक ये सेल है। ये सभी सेल्स जुड़ के पेरेनकाइमा टिश्यू बनाते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं जो भी ये सेल है और इसकी वॉल जो है बिल्कुल थिन यानी कि बिल्कुल पतली वॉल है। ठीक है, अगर हम स्टेम को, टहनी को लॉन्जिट्यूडनली कट करके उसकी स्लाइड बनाएंगे तो जो हमें स्ट्रक्चर दिखाई देगा वो कुछ इस तरह का होगा। ठीक है, यहां पर ये एक सेल है, इसी तरह से ये एक सेल है। इन सभी सेल्स में आप सेंटर में देख सकते हैं व्हाइट जो है अंदर की तरफ जगह बिल्कुल खाली है। ठीक है, जो कि सेंट्रल वैक्यूल्स हैं। बहुत ज्यादा जगह जो है पेरेनकाइमा सेल्स में, पेरेनकाइमा टिश्यू के सेल्स में बहुत ज्यादा जगह वैक्यूल्स यानी कि खाली जगह होती है। ठीक है, बात कर लेते हैं पेरेनकाइमा टिश्यू के फंक्शंस यानी कि कार्यों के बारे में। तो फंक्शंस में हमें सबसे पहला पॉइंट दिया है स्टोरेज फूड इन लार्ज वैक्यूल्स। जो भी पेरेनकाइमा टिश्यू के सेल्स में वैक्यूल्स होते हैं उसमें फूड स्टोरेज का काम करता है। ठीक है, सेकंड है प्रोवाइड टर्गिडिटी टू सेल्स। जो पेरेनकाइमा है इसके जो वैक्यूल्स होते हैं वो टर्गिडिटी प्रोवाइड करते हैं, यानी कि सेल को जो है वो बिल्कुल फुलाए रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फोटोसिंथेसिस। पेरेनकाइमा टिश्यू जो है वो फोटोसिंथेसिस यानी कि जो प्लांट है उसके लिए फूड बनाने में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट है वाउंड रिपेयर एंड न्यू ग्रोथ। जो पेरेनकाइमा टिश्यू है ये वाउंड यानी कि कहीं से भी स्टेम हो, चाहे लीव्स हो, चाहे रूट हो, वो कहीं से भी कट गए हैं या उनमें कोई नुकसान पहुंचा है, उन सबको रिपेयर करने का काम करता है। और कोई नई ग्रोथ होनी है वो पेरेनकाइमा टिश्यू की वजह से ही होती है। ठीक है, नेक्स्ट है बुएंसी कंट्रोल इन एक्वेटिक प्लांट्स। एक्वेटिक प्लांट्स यानी कि ऐसे प्लांट्स जो पानी के अंदर उगते हैं उनमें बुएंसी कंट्रोल भी रखता है। ठीक है,
सपोर्टिंग टिश्यू का सेकंड टाइप है कोलेनकाइमा। इसमें हमें दिया है इट फॉर्म्स फिलर टिश्यू इन सॉफ्ट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स प्रेजेंट इन कोर्टेक्स विथ प्राइमरी स्टेम्स एंड रूट्स। इट फाउंड बिलो एपिडर्मिस। सेल ऑफ दिस टिश्यू आर लिविंग वॉल थिकन एट द कॉर्नर्स। जो कोलेनकाइमा है ये क्या करता है, फिलर टिश्यू की तरह काम करता है। जो भी प्लांट के सॉफ्ट पार्ट्स होते हैं वहां पर ये फिल करता है, जगह को भर देता है। ठीक है, ये कहां कहां पर पाया जाता है, तो ये कोर्टेक्स यानी कि पेड़ की जो छाल होती है, सॉफ्ट वाली छाल जो नई स्टेम्स निकलती हैं वहां पर पाया जाता है। पिथ प्राइमरी स्टेम्स, जो नई स्टेम्स आती हैं उनकी पिथ यानी कि अंदर की तरफ पाया जाता है, और नई नई रूट्स में भी ये पाया जाता है। ठीक है, और ये जो कोलेनकाइमा है ये एपिडर्मिस के नीचे की ओर, जो लीव्स हैं उसमें नीचे की ओर होता है, एपिडर्मिस के नीचे की ओर। जो भी कोलेनकाइमा के सेल्स होते हैं, कोलेनकाइमा टिश्यू के जो भी सेल्स होते हैं वो लिविंग होते हैं, और जो भी कोलेनकाइमा टिश्यू के सेल्स होते हैं उनकी वॉल जो है थिक होती है कॉर्नर्स यानी कि किनारों पर। ठीक है, इसको फिगर से समझ लेते हैं। तो यहां पर ये दिया है ट्रांसवर्सली अगर हम किसी स्टेम या फिर जहां पर भी ये पाया जाता है कोलेनकाइमा, जो प्राइमरी न्यू स्टेम्स होती हैं उनको अगर ट्रांसवर्सली कट करके स्लाइड बनाई जाएगी तो हमें टिश्यू कुछ इस तरह का दिखाई देगा। ये एक सेल है, इसी तरह से ये सेल बनके कोलेनकाइमा टिश्यू बनाते हैं। यहां पर आप देखेंगे जो ये रेड है किनारों पर, ये क्या है, सेल वॉल है। ठीक है, और ये वॉल जो है थिक है। ठीक है, बताया गया है थिक होती है कॉर्नर्स पर, किनारों पर जो इसकी वॉल है वो थिक होती है। ठीक है, बाकी इसमें भी अंदर की तरफ खाली बड़े बड़े वैक्यूल्स होते हैं। इसी तरह अगर लॉन्जिट्यूडनली कोलेनकाइमा को अगर हम देखें अंडर माइक्रोस्कोप, इसकी स्लाइड बनाएं, तो ये हमें कुछ इस तरह का दिखाई देगा। इसके कॉर्नर्स पर ये रेड जो है ये क्या है, थिकन सेल वॉल है, मोटी सेल वॉल है, और इसके अंदर भी बड़े बड़े लार्ज वैक्यूल्स होते हैं। ठीक है, और जो भी इसके सेल्स होते हैं वो लिविंग सेल्स होते हैं। ठीक है, बात करते हैं कोलेनकाइमा के फंक्शंस यानी कि कार्यों की। सो इसमें फर्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट वर्क होता है कोलेनकाइमा का, फर्स्ट वाला, प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू प्लांट पार्ट्स। जो भी प्लांट के पार्ट्स होते हैं उनको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि आसानी से हम प्लांट के पार्ट्स को मोड़ सकें। ठीक है, जैसे रबड़ फ्लेक्सिबल होती है उसी तरह से ये उसी तरह की एक प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता है प्लांट्स को। सेकंड है ऑल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। जो कोलेनकाइमा टिश्यू है ये मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है प्लांट्स को। ठीक है, लास्ट है इसमें फिलिंग द वैकेंट प्लेस। यहां पर भी बताया था ये एक तरह से फिलर टिश्यू, जो भी खाली जगह होती है प्लांट में उसको फिल करने का काम करता है कोलेनकाइमा टिश्यू। सो यहां पर भी वही आ रहा है, फिलिंग द वैकेंट प्लेस, ये खाली जगह को भर देता है। ठीक है, ये हो गया कोलेनकाइमा हमारा कंप्लीट। सपोर्टिंग टिश्यू का लास्ट या फिर कहें थर्ड टाइप है स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू। स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू में हमें दिया है इट इज स्ट्रेंथनिंग टिश्यू कंपोज्ड ऑफ एक्सट्रीमली थिक वॉल्ड सेल मेड अप ऑफ लिग्निन। इट्स सेल्स आर डेड। जो स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू है इसके जो भी सेल्स हैं उनकी जो सेल वॉल है वो थिक होती है। ठीक है, बहुत थिक यानी कि मोटी होती है और बनी होती है लिग्निन से। ठीक है, यानी कि जो भी सेल्स हैं उनकी जो सेल वॉल है वो लिग्निन जैसे मटेरियल से बनी होती है। लिग्निन जो एक हार्ड मटेरियल होता है, सीमेंटिंग मटेरियल, जिस तरह से सीमेंट हार्ड होती है इसी तरह से लिग्निन भी हार्ड मटेरियल होता है। ठीक है, इट्स सेल्स आर डेड। और जो भी स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू है इसके सभी सेल्स जो है वो डेड होते हैं। आगे है इसमें प्रेजेंट इन स्टेम्स अराउंड वेस्कुलर बडल्स इन द वेनिस ऑफ लीव्स एंड हार्ड कवरिंग सीड्स एंड नट्स। जो स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू है ये स्टेम्स यानी कि टहनियों में वेस्कुलर बडल्स वो होते हैं जो ट्रांसपोर्ट करते हैं मिनरल्स या फिर वाटर का प्लांट के अंदर। ठीक है, प्लांट के अंदर पानी की जरूरत होती है तो पानी को पहुंचाना। ठीक है, सो वेस्कुलर बडल्स के पास में प्रेजेंट होते हैं। वेनिस ऑफ लीव्स का मतलब होगा जो पत्ती होती है उसमें एक बड़ी सी बीच में एक लाइन होती है। ठीक है, जिसे कहा जाता है वेनिस ऑफ लीव्स। सो वेनिस ऑफ लीव्स में भी हार्ड कवरिंग सीड्स और नट्स, जैसे बादाम का छिलका जो होता है वो बहुत हार्ड होता है। इसी तरह से कोकोनट, नारियल जो होता है उसका आउटर लेयर जो है वो बहुत हार्ड होती है। सो ये सभी चीजें किससे बनी होती हैं, स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू से। ट्रांसवर्सली स्क्लेरेनकाइमा हमें कुछ इस तरह के इसके सेल्स दिखाई देंगे। ठीक है, ये एक सेल है, इसी तरह से ये एक सेल है। जो ये रेड पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ये है इसकी सेल वॉल जो कि लिग्निन हार्ड मटेरियल से बनी है। ठीक है, ये सेल्स जो है वो डेड होते हैं, इसलिए इनमें कोई भी ऑर्गेनल प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए ये बिल्कुल अंदर से खाली है।
ठीक है, ये तो हो गया ट्रांसवर्सली। अगर लॉन्जिट्यूडनली हम देखेंगे तो ये कुछ इस तरह का हमें दिखाई देगा, एक मसल सेल की तरह। ठीक है, इसकी सेल वॉल आप देख सकते हैं बहुत मोटी है, जो कि लिग्निन से बनी है। ठीक है, बात करते हैं स्क्लेरेनकाइमा के फंक्शंस की। सो इसमें हमें दिया है प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू प्लांट पार्ट्स। स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू का एक इंपॉर्टेंट काम, एक ही काम होता है, और वही इंपॉर्टेंट काम क्या है, प्लांट पार्ट्स, जो भी प्लांट है उसके पार्ट्स को स्ट्रेंथ यानी कि मजबूती प्रदान करता है। ठीक है, सपोर्टिंग टिश्यू के तीनों टाइप्स पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा को पढ़ने के बाद अब आपके लिए है एक इन्हीं से रिलेटेड एक क्वेश्चन। सो क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में हमें बताना है पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा के बीच में डिफरेंस क्या है। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन आता है, समझ गए हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आता है तो उसके लिए देखिए पार्ट 2, इस क्वेश्चन को पार्ट 2 में इंक्लूड किया गया है। ठीक है, परमानेंट टिश्यू दो टाइप्स के होते हैं। इसमें फर्स्ट सिंपल परमानेंट टिश्यू, और इसके सभी टाइप्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब देखते हैं परमानेंट टिश्यू का सेकंड टाइप, जो है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में हमें ये दिया गया है, इसे पढ़ते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल विच वर्क टुगेदर एज अ यूनिट। जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है ये कई अलग अलग टाइप के सेल से बना होता है, जो एक यूनिट की तरह काम करते हैं, इकट्ठा मिलकर किसी स्पेसिफिक वर्क को करते हैं कंप्लीट। इसमें आगे है इट आल्सो नोन एज कंडक्टिंग और वेस्कुलर टिश्यू। जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है इसको कंडक्टिंग टिश्यू और वेस्कुलर टिश्यू भी कहा जाता है। कंडक्टिंग और वेस्कुलर, इन दोनों का कॉमन मीनिंग हो जाएगा संवहन या फिर ट्रांसपोर्ट करना। ठीक है, किसी भी मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। आगे है इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टिंग ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल, वाटर एंड मिनरल्स अप एंड डाउन इन द प्लांट। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के काम की बात की जाए तो ये ट्रांसपोर्ट करता है। ट्रांसपोर्ट क्या क्या करता है, ऑर्गेनिक मटेरियल, जो भी प्लांट की नीड होती है। ठीक है, जैसे रूट से लीव्स तक ये वाटर को पहुंचाता है, इसी तरह से अलग अलग तरह के मटेरियल्स या फिर मिनरल्स को ये प्लांट में ऊपर या फिर नीचे जरूरत हो तो नीचे पहुंचाता है। ठीक है, आगे है इसमें कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू आर टू टाइप्स। जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है ये दो तरह का होता है। ठीक है, फर्स्ट है इसमें जाइलम और सेकंड है फ्लोएम। इन दोनों को एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर विद डायग्राम। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का फर्स्ट टाइप है जाइलम। जाइलम को डीपली स्टडी करते हैं, ये किन किन टाइप्स के सेल से बना होता है और वो किस तरह से फंक्शनिंग यानी कि कार्य करते हैं। सो जाइलम इज द वेस्कुलर टिश्यू इन प्लांट विच ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड डिसॉल्व न्यूट्रिएंट्स अपवर्ड फ्रॉम द रूट्स। जाइलम जो है ये एक वेस्कुलर टिश्यू है प्लांट्स में, जो ट्रांसपोर्ट करता है वाटर यानी कि पानी को और डिसॉल्व न्यूट्रिएंट्स यानी कि जो भी पानी में घुले हुए न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको, और किस डायरेक्शन में करता है ये भी जानना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अपवर्ड फ्रॉम द रूट्स यानी कि जड़ों से ऊपर की ओर प्लांट में। ठीक है, ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में ऊपर की ओर ही ट्रांसपोर्ट कर सकता है वाटर और डिसॉल्व न्यूट्रिएंट्स को। ठीक है, आगे है जाइलम कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप्स ऑफ सेल। जाइलम जो है ये 4 तरह के सेल से बना होता है। ठीक है, 4 टाइप के सेल से बना होता है। इसमें ये चारों के नाम दिए गए हैं, ट्रैकिड्स, वेसिल्स, जाइलम पैरेनकाइमा एंड जाइलम स्क्लेरेनकाइमा। अब इन चारों को एक एक करके समझ लेते हैं नेक्स्ट पेज पर, विद फिगर के साथ समझेंगे ये सेल्स किस तरह से काम करते हैं और किस तरह के दिखाई देते हैं। जाइलम का फर्स्ट टाइप ऑफ सेल है ट्रैकिड्स। ट्रैकिड्स के बारे में हमें दिया है elongated angular dead cells involved in conduction of water। जो ट्रैकिड ये सेल्स जो होते हैं ये elongated यानी कि लंबे लंबे एंगल वाले डेड सेल्स होते हैं, और ये क्या करते हैं, ये इन्वॉल्व होते हैं वाटर की कंडक्शन में। ठीक है, पानी के संवहन यानी कि पानी को ट्रांसपोर्ट करने में इनका योगदान होता है। अगर हम डायग्राम में समझना चाहें